हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे। गणगणाप ये प्रश्नावली 9th क्लास में भी थी और कक्षा 10 में भी हैं। तो देखते हैं हम, आज आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये है घन का चित्र, जैसे मैंने बना दिया है आपके सामने। घन एक कमरे के आकार का होता है। जैसे मैं आपके सामने इसका एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये घन है एक तरह का। जैसे इसकी सभी भुजाएं क्या है, इसकी समान है। इसके पृष्ठ समान हैं। अब इसमें कितने पृष्ठ होते हैं ये आपको दिख रहा होगा, आपने इसे देख लिया होगा। अब देखते हैं हम घन के बारे में। अब घन में होते हैं पृष्ठ यानी फलक। कितने फलक होते हैं घन के फलक होते हैं 6। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, फलक होते हैं 6। और कोने कितने होते हैं घन में? कोने का अर्थ है इसके शीर्ष, यानी जैसे ये बिंदु, ये 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, तो इसके कोने होते हैं 8। ठीक है, कोनों को शीर्ष भी बोला जाता है। और इसकी भुजाएं, घन में भुजाएं कितनी होती हैं? 4 भुजाएं नीचे हैं और 4 ही भुजाएं ऊपर हैं, और 4 खड़ी भुजाएं, यानी कि 12 भुजाएं। ठीक है, और घन में विकर्ण कितने होते हैं? घन में विकर्ण होते हैं 4। घन के विकर्ण कितने होते हैं? घन के विकर्ण होते हैं 4। तो अब घन की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जैसे ये भुजा मान लो ए है, तो ये भुजा भी ए होगी और ये भी भुजा भी ए होगी, यानी सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। तो अब हम देखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होगा भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा इंटू सभी भुजाएं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान है। सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? भुजा क्यूब। यानी है जब इसको हम ए मानेंगे तो ये क्या कहलाएगी? ए क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बोल दिया जाए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बोला जाए, एक ही बात है। ठीक है, अब मैंने आपको घन अभी दिखाया था, तो इसमें देखिए ये घन का एक पृष्ठ होता है। जैसे घन का एक पृष्ठ है, ये घन का एक पृष्ठ है। ये एक वर्ग के आकार का होता है। कैसे? ये भुजा और ये भुजा समान होती है, ये सब भुजाएं इसकी समान होती है वैसे ही। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो जैसे इसके एक पृष्ठ किसके आकार का है? ये वर्ग के आकार का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। ऐसे ऐसे इसमें कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। तो 6 को इससे गुणा कर दो, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे घन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट घनाभ। अब हम देखते हैं घनाभ के बारे में। सेकेंड, घनाभ घन से डबल होता है, यानी कि जब 2 घन मिल जाएं तो क्या कहलाता है? घनाभ कहलाते हैं। इसका चित्र बना लेते हैं। जैसे ऐसे ही बनेगा इसका चित्र भी, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, सेम वैसा का वैसा ही होगा घन और घनाभ। ठीक है, ये हो गया घनाभ। ठीक, इसमें क्या होती है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है? अलग अलग होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। अब इसमें भी सेम, जितनी भुजाएं, कोने, विकर्ण, सब फलक सब समान है। अब जो भी हमने इसमें लिखा ये सब इसके लिए भी ही लागू होता है, घनाभ के लिए। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ घनाभ का आयतन। जैसे उसमें हमने भुजा इंटू भुजा किया था, वैसे इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो घनाभ की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या हो गया? आयतन। इसी प्रकार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी संपूर्ण बोल दिया जाए या वक्र बोल दिया जाए, एक ही बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको मैंने पहले भी दिखाया था। अभी ये देखते हैं। जैसे मान लो ये एक घनाभ है। ठीक है, इसमें यह है ऊपर का पृष्ठ, नीचे का पृष्ठ, दोनों में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। आयत होता है ये एक तरह का आयत। तो आयत में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसका एक पृष्ठ क्या होता है? आयत के आकार का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? लंबाई, और ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगी। तो आपको पता है लंबाई और चौड़ाई, एक पृष्ठ, ये एक पृष्ठ ऊपर का है तो नीचे का पृष्ठ भी ऐसा है। तो ये कितने पृष्ठ हो जाएंगे? 2 इंटू लंबाई। ये तो होगी ऊपर नीचे की। ठीक है, अब इधर वाले ले ले। इधर वाले में क्या आएगा? ये आ गया ऊंचाई, ये क्या आ गई? चौड़ाई।
तो दो ये हो जाएंगे इधर और इधर दोनों के, 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर प्लस, फिर आपके सामने इधर वाला, इसमें क्या आएगी ऊंचाई आएगी इधर वाला और इधर वाला, इसमें ऊंचाई आएगी और ये आएगी लंबाई, यानी कि 2 ऊंचाई और लंबाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लो, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम चर्चा करते हैं बेलन पे। तो आपके सामने बेलन का चित्र मैंने बना दिया है पहले से ही। तो ये होता है बेलन का आयतन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। यह आपको सीधा याद रखना है। कैसे होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर होता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। इसमें क्या आएगा, वर्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी एक वर्त हो गया, वर्त के ऊपर ही बेलन खड़ा है ऐसे, तो ये ऊंचाई हो गई, वर्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जैसे ही पाई आर स्क्वायर एच यानी वर्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। इसी प्रकार होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है परिधि इंटू, बेलन का वक्र क्या होगा, पूरा ये जो गोल गोल बेलन होता है उसका, तो उसमें होता है परिधि। तो परिधि इसकी कैसी होती है, परिधि होती है इसकी गोलाकार, वर्त के आकार की होती है। परिधि को जैसे ही हम ऊंचाई से गुणा करेंगे, इस परिधि को जैसे ही ऊंचाई से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। परिधि क्या होती है बेलन की, 2 पाई आर, और एच से गुणा करेंगे तो 2 पाई आर एच। कैसे बना इसका सूत्र, बेलन होता है, ये वक्राकार बेलन है, तो इसमें ऊपर नीचे का भाग शामिल नहीं किया जाता वक्र में। तो ये बेलन का वक्र है, इसका परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी है एच, जैसे एच से गुणा करेंगे 2 पाई आर एच। तो ये बेलन हो गया। अब हम देखते हैं शंकु। तो आपके सामने शंकु का चित्र मैंने पहले से बना दिया है। अब आपके सामने आ रहा है शंकु। आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम के आकार का ये शंकु होता है। आइसक्रीम आप सभी ने खाई होगी, वैसा ये शंकु होता है। तो इसमें ये होगी शंकु की ऊंचाई, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ठीक है, और ये पूरी इसकी होती है ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या होगी इसकी त्रिज्या की ऊंचाई साइड वाली, ठीक है। तो शंकु, ये एक शंकु है ना, एक बेलन का ही भाग होता है। जैसे ये बेलन है, इसी चित्र में बना रहा हूँ मैं, इस बेलन, चलो अलग बना देता हूँ आपके लिए। ये है एक बेलन, इसमें से ये वाला भाग यदि हम काट दें, यानी ये एक भाग है, एक भाग ये है, एक भाग ये, इस पूरे को 3 भाग माना जाए तो ये एक भाग शंकु का होता है। यानी कि शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है जो कि बेलन के आयतन का 1/3। ये जितना भी भाग हमने बेलन से काटा है, ये शंकु के टोटल 3 भाग में से एक भाग काटा है, यानी 1/3 भाग। तो 1/3 शंकु बेलन के आयतन का 1/3 कर लो, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, उसका हमने 1/3 कर लिया, तो ये हो गया शंकु का आयतन। इसी प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके चारों तरफ होता है, वही होता है, तो वो क्या होगा, पाई आर एल। आपके कोर्स में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहो तो देख लो। जैसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र ये होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, वक्र होता है, वक्र के अंदर ये ऊपर वर्त बचा है, वर्त का जोड़ दो पाई आर स्क्वायर, ये शंकु का हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार बेलन का भी देख ले जाए, बेलन में ये वक्र है और ऊपर एक वर्त है, ऊपर वर्त नीचे वर्त, ठीक है। तो इस वक्र क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच होता है, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, यानी कि ऊपर वर्त का क्षेत्रफल और नीचे भी वर्त का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम गोला आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है। गोले में फलक कितने होते हैं, अब गोले में भी फलक होते हैं, फलक बोलते हैं या पृष्ठ बोलते हैं, एक ही होगा, गोले का एक ही पृष्ठ होता है, पूरा गोलाकार होता है,
जैसे आपने गेंद देखी होगी, गेंद एक गोला ही है, ठीक है, ये वर्त नहीं है, गोला है, ठीक है। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसी प्रकार गोले का वक्र बोल दिया जाए या संपूर्ण बोला जाए, एक ही बात है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार अर्धगोला होता है। अर्धगोला क्या होता है? गोले को काट दिया जाए तो वो कहलाता है अर्धगोला। यदि गोले को बीच में से बराबर भागों में काट दिया जाए तो वो कहलाता है अर्धगोला। आपके सामने अर्धगोला दिख रहा है, ये रहा इसकी त्रिज्या, ये अर्धगोले की ऊंचाई है, ये भी त्रिज्या ही होती है, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली चीज रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो अब देखते हैं हम आगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी अर्धगोले का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो देख लेते हैं अर्धगोले में फलक। तो अर्धगोले में फलक कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब ये 2 फलक कौन से होंगे? एक तो ये होता है वर्ताकार फलक और एक ये ऊपर का होता है समतलीय। तो एक तो होता है वर्तीय फलक, एक ऊपर का ही होता है समतलीय फलक, ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन, यदि हम गोले के आयतन को आधा कर दें 4/3, जैसे 4/3 इसका आधा करेंगे यानी इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये होता है अर्धगोले का आयतन। इसी प्रकार अर्धगोले का क्षेत्रफल बोल दिया जाए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। इसका आधा कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे आपके क्षेत्रफल में आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये होता है अर्धगोले का वक्र, ऊपर एक वर्ताकार है, ये एक वर्त है, ऊपर एक वर्त ही है। यदि इस वक्र के अंदर इस वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है आपके सामने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सभी सूत्र हो गए, इनको याद कर लेना। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।